Hello students, today we are going to start our civics portion of social studies, that is chapter 1 diversity. Now let's get started. Our country has many different languages. हमारी कंट्री इंडिया में बहुत तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं. वेरियस काइंड्स ऑफ फूड, डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड डिफरेंट रिलीजन्स कैन बी सीन इन इंडिया. इंडिया में अलग अलग वेराइटीज़ के फूड आइटम्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के धर्म होते हैं. देयर इज़ अ कॉमन कल्चर थ्रेड विच बाइंड अस ऑल. और एक कॉमन कल्चर थ्रेड है, दैट मीन्स एक धागा है जो हम सभी को एक सूत्र में बांध कर रखता है. ठीक है, वो क्या है? यूनिटी. नाउ अ डाइवर्सिटी इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द इंडियन सोशल फैब्रिक. डाइवर्सिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है इंडियन सोशल फैब्रिक की, दैट मीन्स हमारी संस्कृति की. देयर कैन बी नो यूनिफॉर्मिटी इन इंडियन सोसाइटी. इंडियन सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती, मीन्स अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग कल्चर मानते हैं, तो एक तरीके की यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती है. रीजनल डाइवर्सिफिकेशन इज सो अपेरेंट इन इंडिया. इसीलिए अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है इंडिया में. द ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ नॉर्थ इंडिया. जो ट्रेडिशन मीन्स रीति रिवाज हैं नॉर्थ इंडिया में आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ साउथ. वो एकदम अलग होते हैं साउथ इंडिया के ट्रेडिशन और कस्टम से, रीति रिवाजों से. कल्चरल डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता, मीन्स अलग अलग तरीके के फीचर्स. इंडिया हैज़ अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ इन्वायरमेंटल फीचर्स. इंडिया में एक बहुत वाइड डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इन्वायरमेंटल फीचर्स में इंडिया के, इंक्लूडिंग यूनिक लैंडफॉर्म. इंडिया का लैंडफॉर्म जो कि बहुत यूनिक है. फ्लोरा एंड फाउना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, सभी के फीचर्स बहुत अलग अलग होते हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एक्सेप्टेड दी डाइवर्सिटीज़. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हमारे संविधान ने एक्सेप्ट किया है इन विविधताओं को. एंड पीपल कैन वर्शिप गॉड इन देयर ओन वे. और सभी को ये फ्रीडम है कि वो अपने गॉड को जिस तरह वो चाहें उस तरह से वर्शिप कर सकते हैं. ठीक है, पूजा कर सकते हैं अपने गॉड में इन देयर ओन वे, अपने तरीके से. ऑल डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. सभी को सोसाइटी में इक्वल रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलती है. ठीक है, इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती है. कल्चरल डाइवर्सिटी इज अ फैक्ट बिकॉज ऑफ मैनी कम्युनिटीज. कल्चरल डाइवर्सिटी एक फैक्ट है क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज और मैनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस इन इंडिया, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में और बहुत सारे अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस बोले जाते हैं. डाइवर्सिटी इन क्विजीन. इंडियन क्विजीन इज़ हाईली डाइवर्स. इंडिया की जो क्विजीन है वो बहुत ही विविध है. द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द कुकिंग डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन. जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं कुकिंग में, ठीक है, खाना बनाने में, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होते हैं. इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड कोस्टल रीजन. साउथ पार्ट में इंडिया के या फिर कोस्टल पार्ट में, कोस्टल रीजन्स में, ठीक है, जो वाटर बॉडीज़ के किनारे जो रीजन्स होते हैं, प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे कोकोनट इज़ वाइडली यूज्ड इन कुकिंग. कोकोनट मीन्स नारियल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कुकिंग में, खाना बनाने में. इन नॉर्थ इंडियन कुकिंग में कोकोनट का बहुत कम यूज़ किया जाता है. वीट इज़ द स्टेपल फूड इन नॉर्थ एंड द वेस्ट. वीट क्या है? गेहूँ. ये स्टेपल फूड है. ठीक है, चपातीस के फॉर्म में गेहूँ का यूज़ करते हैं. ठीक है, नॉर्थ इंडिया में गेहूँ का ज़्यादा यूज़ होता है एंड वेस्ट पार्ट में. वाइल राइस इज कंज्यूम मोस्टली इन द सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. और ईस्ट और सदर्न पार्ट में इंडिया के राइस का कंजम्पशन होता है, मीन्स चावल खाते हैं. नाउ कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल. कोस्टल एरियाज वेस्ट बंगाल के, ठीक है, महाराष्ट्र एंड केरला रिलाई हैविली ऑन फिश. ये पूरी तरह से डिपेंड होते हैं या ज़्यादा कंज्यूम करते हैं फिश और अदर सी फूड, और जो दूसरे समुद्री फूड होते हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थ, वो खाते हैं. नाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड, नान, रोटी, पराठा एट्सेट्रा. अलग अलग टाइप के ब्रेड, ठीक है, चपाती, नान, रोटी, पराठा एट्सेट्रा मेड फ्रॉम वीट आर कॉमन इन नॉर्थ इंडिया. ये गेहूं के द्वारा बनाए जाते हैं और ये कॉमन है नॉर्थ इंडिया में. नॉर्थ इंडिया में वीट का कंजम्पशन ज़्यादा होता है. फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए वेजिटेरियंस रिलाई ऑन अ वाइड रेंज ऑफ पल्सेस. वेजिटेरियंस जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं पल्सेस पे प्रोटीन के लिए. बोथ होल एंड स्प्लिट एंड डेयरी प्रोडक्ट, पूरे और स्प्लिट
या फिर स्प्लिट, ठीक है, होल पल्सेस या फिर स्प्लिट पल्सेस, और डेयरी प्रोडक्ट पे। नाउ डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड मिल्क, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, सोर क्रीम एंड चीज। डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे कि मिल्क, दूध, क्रीम, योगर्ट, दही, ठीक है, बटर मिल्क, सोर क्रीम, चीज आर ऑल्सो कंज्यूम्ड इन इंडिया। ये सभी कंज्यूम किए जाते हैं इंडिया में। इट इज सेट इन एंशिएंट टाइम, ये पुराने समय में बोला जाता था कि इंडिया वॉज द लैंड ऑफ मिल्क एंड कर्ड। इंडिया भूमि है मिल्क मीन्स दूध और दही की। साउथ वेस्टर्न कोस्ट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री एज अ पोर्तुगीज कॉलोनी। साउथ वेस्टर्न कोस्ट जो है, कोस्ट एरिया, वो बहुत ही पुराना इतिहास है, बहुत लंबा इतिहास है पुर्तगीज कॉलोनी के रूप में। सो इवन ऑन टुडे द फूड हैबिट इज सिमिलर टू पुर्तगीज इन साउथ इंडिया। इसीलिए आज भी साउथ इंडिया के जो फूड हैबिट्स हैं वो बहुत ही मिलते जुलते हैं पुर्तगीज कल्चर से। पुर्तगीज यूज पोर्क एंड डक एंड ऑल्सो विनेगर इन एज अ सोरिंग एजेंट। पुर्तगीज यूज करते थे पोर्क और डक को, ठीक है, और वेनेगर को एज अ सोरिंग एजेंट के रूप में। विच इज पुर्तगीज लेगेसी, जो पुर्तगीज लेगेसी है, स्टाइल है। नाउ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। नाउ विविधता भाषा में देखने को कैसे मिलेगी। हिंदी इज आवर मदर टंग, सभी की मातृभाषा हिंदी है। इंग्लिश इज द मेजर लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड पॉलिटिक्स। इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज है ट्रेड के लिए, व्यवसाय के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, ठीक है। बट देयर आर 16 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन ऑल, लेकिन 16 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं पूरे रूप में। नाउ 22 लैंग्वेजेस आउट ऑफ काउंटलेस डायलेक्ट्स कॉमनली स्पोकन इन इंडिया आर। 22 और लैंग्वेजेस है जो कॉमनली मतलब बोली जाती हैं इंडिया में, वो है हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, एसमीज, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी, संथाली, मैथिली, बोडो एंड डोगरी, ठीक है। तो हमने देखा कि बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इंडिया में। नाउ डाइवर्सिटी इन रिलीजन, अब विविधता हम किस में देखेंगे, धर्म में। नाउ द लैंड ऑफ अवर कंट्री इज अ होली प्लेस, जो हमारी भूमि है, मातृभूमि है, वो एक होली प्लेस है, मीन्स पवित्र स्थल है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ रिलीजन्स, इंडिया क्या है, भूमि है रिलीजन्स की, धर्मों की, सेंट महात्माओं की, होली रिवर्स मीन्स पवित्र नदियों की, एंड प्लेसेस, और बहुत ही अलग अलग टाइप के होली प्लेसेस की, स्थानों की। देयर इज अ प्रोबेबली मोर डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन एंड सेक्ट्स इन इंडिया हैव एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी रिलीजन की और अलग एस्पेक्ट्स की देखी जाती है इंडिया में ही, ऐसा कहीं और पूरे अर्थ पे नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, डाइवर्सिटी। नाउ अपार्ट फ्रॉम हैविंग नियरली ऑल द वर्ल्ड्स फेमस रिलीजन्स रिप्रेजेंटेड, जितने भी वर्ल्ड के मीन्स विश्व के पूरे फेमस रिलीजन हैं, इंडिया वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। इंडिया क्या है, बर्थ प्लेस है, मीन्स हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का जन्म यही हुआ इंडिया में। वाइटल सपोर्टर्स ऑफ ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म एंड होम टू जैनिज्म, और इंडिया ही घर रहा जैनिज्म का, मीन्स जो लोग जैनिज्म को मानते थे, और ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म मीन्स जो लोग पारसीज ग्रुप के थे। नाउ देयर आर 7 मेजर रिलीजन्स एंड मैनी माइनर वंस। अब 7 मेजर रिलीजन हैं, ठीक है, बड़े रिलीजन हैं, और बहुत सारे माइनर रिलीजन्स भी हैं इंडिया में। 6 मेन एथनिक ग्रुप्स एंड काउंटलेस फेस्टिवल्स इन इंडिया। 6 मेन एथनिक ग्रुप्स हैं और काउंटलेस फेस्टिवल्स मीन्स बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं इंडिया में। रिलीजन इज सेंट्रल टू इंडियन कल्चर, रिलीजन जो मेन सेंट्रल एस्पेक्ट है इंडियन कल्चर का, एंड इट्स प्रैक्टिस कैन बी सीन इन वर्चुअली एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन द कंट्री, और इसके जो प्रैक्टिस है देख सकते हैं हम, ठीक है, हर एक एक्सपेक्ट में लाइफ के इस कंट्री में मीन्स इंडिया में। हिंदुइज्म इज द डोमिनेंट फेथ ऑफ इंडिया, हिंदुइज्म क्या है, डोमिनेंट फेथ है इंडिया की, सर्विंग अबाउट 80% ऑफ पॉपुलेशन, इसे लगभग 80% लोग बिलोंग करते हैं। 10% एम्ब्रेस इस्लाम, 10% जो लोग हैं वो इस्लामिक कल्चर के हैं, एंड 5% आर सिख्स एंड क्रिश्चियन, और 5% लोग हैं इंडिया में सिख्स और क्रिश्चियन। नाउ द रिमाइंडर आर बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड बहेज एक्सेट्रा, और जो 5% बचे वो हैं वो लोग हैं बुद्धिस्ट कल्चर के, जैनिज्म के रिलीजन के, पारसीज रिलीजन के, बहेज रिलीजन के। नाउ द फॉलोअर्स ऑफ ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म आर नोन एज पारसीज,
जो फॉलोअर्स होते हैं ज़ोरास्ट्रियनिज्म के, उन्हें पारसीज कहा जाता है। द पर्शियन किंग्स अडॉप्टेड इट एज अ फेथ, पर्शियन किंग्स ने इसे अडॉप्ट किया था एज अ फेथ, मीन्स एक उस पर विश्वास करते थे। एंड ज़ोरास्ट्रियन बिकम द रिलीजन, और ये रिलीजन बन गया, धर्म बन गया, ऑफ द आर्केमेनिड एम्पायर, आर्केमेनिड एम्पायर का। एंड फ्लरिश अंडर इट्स सक्सेसर, और उनके किंग्स के अंडर ये फ्लरिश करने लगा, मीन्स उनके किंग्स के अंदर जितनी प्रजा थी सब लोग ये मानने लगे, ठीक है, इस रिलीजन को, ज़ोरास्ट्रियनिज्म को। द पार्थियन एंड सिजेनियन एम्पायर, और जो पार्थियन एम्पायर था और सिजेरियन एम्पायर था वो भी मानने लगे। ज़ेंड अवेस्टा इज द होली बुक ऑफ पारसीज, ज़ेंड अवेस्टा क्या है, पवित्र ग्रंथ है पारसीज की। दे वर्शिप इन फायर टेम्पल, और जो पारसीज होते हैं वो फायर टेम्पल में वर्शिप करते हैं, मीन्स प्रेइंग करते हैं। The Jain religion is contemporaneous with Buddhism and similarities to both Buddhism and Hinduism. जो जैन रिलीजन होता है वो बुद्धिज़्म की तरह ही होता है, और उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म की होती हैं। Jains, however, count Mahavira as the last of 24 founders, और तीर्थंकारास, जैन्स काउंट करते थे महावीरा को एज लास्ट 24 फाउंडर, और तीर्थंकारास द फर्स्ट बीइंग ऋषभनाथ, और जो पहले थे वो कौन थे, ऋषभनाथन। Now, in 1990, the number of Jains worldwide was estimated at 36,50,000. 1990 में देखें तो जैन्स थे लगभग 36,50,000, and almost all of them live in India, और उनके ज़्यादातर लोग इंडिया में ही रहते थे। महावीरा's teaching were in the form of 14 पूर्वास, महावीरा की जो टीचिंग थी वो 14 पूर्वास के रूप में थी। एंड लेटर, और बाद में, इट अरेंज द पूर्वाज इंटू 12 अंगाज, इन पूर्वाज को अरेंज किया गया 12 अंगाज में। नाउ बुद्धिज्म, गौतम बुद्धा वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, गौतम बुद्धा फाउंडर थे बुद्धिज्म रिलीजन के। बुद्धिज्म इज द रिलीजन ऑफ इंडिया, बुद्धिज्म इंडिया का एक धर्म है, एंड मोस्ट पॉपुलर इन अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, सेंट्रल एशिया, और ये बहुत कॉमन है, पॉपुलर है दूसरे पार्ट्स में एशिया के, सेंट्रल एशिया में, चाइना में, तिब्बत में, एंड साउथ ईस्ट एशिया। बुद्धास टीचिंग आर कंटेन्ड इन त्रिपिटिकास, और बुद्धास की टीचिंग में त्रिपिटिकास में है। इस्लाम, द अरबिक वर्ड इस्लाम लिटरली मीन्स बोथ सरेंडर एंड पीस, जो अरबिक वर्ड है इस्लाम उसका मतलब है सरेंडर मीन्स समर्पण, एंड पीस दैट मीन्स अमन और शांति। नाउ सरेंडर टू द विल टू गॉड, सरेंडर किसे करना है, मीन्स समर्पण towards God, and the peace that is entailed in that surrender, और peace means शांति उस surrender में, उस समर्पण में। Islam is a monotheistic religion and believe that to search for God through images is a sin. इस्लाम एक मोनोथेस्टिक रिलीजन है, धर्म है, और ये मानते हैं कि भगवान को ढूंढना किसी भी पर्टिकुलर इमेज में, पिक्चर में, वो एक पाप है। द मुस्लिम्स फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम प्रे इन मॉस्क, जो मुस्लिम होते हैं या फॉलोअर्स होते हैं इस्लाम के, वो अपनी प्रेयर करते हैं मॉस्क्यू में, मस्जिदों में। दे ऑफर नमाज प्रेयर्स 5 times a day, ये प्रेयर करते हैं 5 टाइम, ठीक है, 5 वक्त में, पूरे एक दिन में 5 टाइम्स ये नमाज पढ़ते हैं। कुरान इज़ देयर सैक्रेड बुक, और इनकी होली बुक या पवित्र ग्रंथ है कुरान। सिखिज्म, Sikhism was started in Punjab by Guru Nanak in the late 15th century. सिखिज्म की स्टार्टिंग हुई थी पंजाब में गुरु नानक देव के द्वारा in the late 15th century. Now followers of this religion are known as Sikhs, और जो लोग इस रिलीजन को, इस धर्म को मानते हैं उन्हें सिख्स कहते हैं। There are about 10 million Sikhs in India. लगभग 10 मिलियन लोग हैं सिख्स इंडिया में, of whom our 85% live in Punjab, और जिनमें से 85% लोग मतलब सिख्स रहते हैं पंजाब में। द मेजॉरिटी ऑफ द रिमाइंडर लिव इन हरियाणा एंड दिल्ली, और जो मेजॉरिटी मीन्स ज़्यादातर इनमें से रहते हैं हरियाणा और दिल्ली में। दे आर ऑल्सो स्कैटर्ड इन मलेशिया, ये मलेशिया में भी रहते हैं, सिंगापुर, ईस्ट अफ्रीका, इंग्लैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कैनेडा। नाउ द वर्ड सिख मीन्स डिसिपल, सिख जो वर्ड है उसका मतलब होता है डिसिपल। दे आर द डिसिपल ऑफ देयर 10 गुरुज, ये डिसिप्लिन मीन्स शिष्य होते हैं।
अपने 10 गुरुओं के। द चेन बिगिनिंग विद गुरु नानक एंड एंडिंग विद गुरु गोविंद सिंह, और जो चेन स्टार्टिंग होती है गुरु नानक देव से और एंड होता है इस चेन का गुरु गोविंद सिंह पे। नाउ सिख्स प्रे इन गुरुद्वारा, ये अपनी प्रेयर्स गुरुद्वारा में करते हैं। द गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक, और सिख्स की जो सैक्रेड बुक होती है मीन्स उनकी पवित्र स्थल होती है गुरु ग्रंथ साहिब। नाउ हिंदुइज्म, इंडिया मेजर रिलीजन, जैसे कि सभी जानते हैं कि इंडिया के मेजर रिलीजन हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म इज फॉलोड बाय अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज ओवर 670 मिलियन पीपल। हिंदुइज्म सबसे ज़्यादा मानने वाली जो धर्म है, ठीक है, और 80% पॉपुलेशन हिंदू ही है। इट इज़ द लार्जेस्ट रिलीजन इन एशिया, ये सबसे बड़ी रिलीजन है, ठीक है, एशिया में। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सटेंट रिलीजन, ये सबसे पुरानी रिलीजन धर्मों में से एक है। विथ फर्म रूट्स एक्सटेंडिंग बैक टू बियॉन्ड 1000 BC, मीन्स बहुत ही पुरानी ये रिलीजन है। भगवद गीता इज द सैक्रेड बुक्स ऑफ हिंदूज, भगवद गीता होली ग्रंथ है, ठीक है, कह सकते हैं पवित्र ग्रंथ है हिंदूज की। हिंदूज वर्शिप मैनी डीटीज लाइक लॉर्ड विष्णु, हिंदूज बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं जैसे कि लॉर्ड विष्णु, कृष्णा, राम, हनुमान, गॉडेस दुर्गा, शिव, गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी। कल्चरल डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ, इंडिया हैज़ प्रिजर्व इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन, इंडिया ने हमेशा अपने एंशिएंट सिविलाइजेशन को प्रिजर्व करके रखा एंड नेवर लॉस्ट साइट ऑफ द आइडियल्स दैट गेव हर स्ट्रेंथ, और जिस चीज़ ने इंडिया की ब्यूटी को स्ट्रेंथ दिया है, ठीक है, उसको हमेशा से कभी खोया नहीं इंडिया ने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन स्टडीली रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इट्स पीपल, जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी हमेशा किसी भी लिविंग स्टैंडर्ड को हमेशा इंक्रीज करते हैं जितने भी लोग हैं, ठीक है। बट द नेशन ऑफ मोर देन बिलियंस ऑफ पीपल, 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी कंटिन्यूज टू लिव विद द सेम ऑफ इट्स ट्रेडिशनल वैल्यू, लेकिन जो बहुत सारे लोग, ठीक है, अबाउट 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी कंटिन्यूज माने कंटिन्यू करती है यहाँ रहना विद द सेम ट्रेडिशनल वैल्यूज, क्योंकि इसमें जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं सबसे ज़्यादा हैं दैट गो बैक 4000 ईयर्स एंड मोर, जो बहुत ही पुराने समय से चली आ रही हैं। मीन्स साइंस और टेक्नोलॉजी का तो महत्वपूर्ण स्थान है ही, लेकिन ह्यूमैनिटी, ठीक है, ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ भी फॉलो होना ज़रूरी है। वी कैन सिंथेसिस traditions and modernity of our India travel itinerary in a world where nations big and small are breaking into micro entities। हम देख सकते हैं अगर ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को अलग करके, ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि नेशन बिग, बड़े हो या छोटे, ये अलग अलग एंटिटीज़ में मीन्स अलग अलग इंडिविजुअल्स में अगर डिवाइड होते हैं ऑफन विद डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस, तो क्या देखने को मिलता है, ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है जो कि डिजास्टर्स है, ठीक है। इंडिया हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड इट्स इनहेरेंट स्ट्रेंथ, इंडिया ने देखा है, डेमो देखा है इनहेरेंट स्ट्रेंथ का, ठीक है, जो चली आ रही प्रथाएं हैं। दिस स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम इट्स कॉम्पोजिट कल्चर, और ये स्ट्रेंथ, ये शक्ति मिलती है कहाँ से, कल्चर से, जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है। दैट हैज़ मेड इंडिया अ ट्रूली वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, जिसने इंडिया को बहुत ही अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और जो कि बहुत बड़ी है, डेमोक्रेटिक कंट्री सबसे बड़ी। अ कंट्री वेयर यूनिटी थ्राइव्स ऑन डाइवर्सिटी, एक ऐसी कंट्री इंडिया है जहाँ पे यूनिटी मीन्स एकता अनेकता में ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई देती है। इतनी विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी हमारी यूनिटी इंडिया की बनी रहती है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स, अब जो फॉलोइंग फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पे वी कैन से दैट इंडिया इज़ वन नेशन, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया एक नेशन है जहाँ पे यूनिटी सबसे मेन कंपोनेंट है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स विविधता में भी एकता। नाउ अर्लियर इंडिया वॉज सिंगल जोग्राफिकल यूनिट, पहले इंडिया एक सिंगल जोग्राफिकल यूनिट था। इट्स नेचुरल बाउंड्रीज हैव सेपरेटेड इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, इसकी जो नेचुरल बाउंड्रीज है वो सेपरेटेड थी रेस्ट ऑफ एशिया से। Religious literatures like विष्णु पुराण हैज़ बीन मेंशन्ड अंडर वन नेम, भारतवर्ष, और जो रिलीजियस लिटरेचर है जैसे कि विष्णु पुराण वो मेंशन्ड है अंडर वन नेम, एक नेम के अंडर, भारतवर्ष। पॉलिटिकली टू, पॉलिटिकल वाइज देखें, ठीक है, तो इंडिया एज अ होल, इंडिया पूर्ण रूप से हैड बीन कंसिडर्ड एज वन यूनिट, इसे एक यूनिट के रूप में ही कंसिडर किया गया है।
इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में, द राजाज एंड महाराजाज परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञास, जो राजा महाराजा होते थे वो परफॉर्म करते थे अश्वमेध यज्ञास फॉर बिकमिंग चक्रवर्ती राजास, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव अ कॉमन कल्चर, अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के देखेंगे तो कॉमन कल्चर देखने को मिलेगा, जैसे कि दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, दशहरा आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प, इन्हें बहुत ही हैप्पीनेस के साथ मनाया जाता है इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, हर एक पार्ट में कंट्री के। द पीपल इन द होल कंट्री, जो लोग हैं पूरी कंट्री में, हैव सिमिलर थिंकिंग अबाउट द मैरिज राइट्स, सभी की एक तरह की ही सोच है अबाउट मैरिज राइट्स, मीन्स मैरिज रिलेटेड इश्यूज के लिए। द पोजिशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, और क्या पोजिशन है विमेन की, ठीक है, वो सोसाइटी में। दिस कल्चरल यूनिटी ऑफ इंडिया इज दस एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट, यही कल्चरल जो यूनिटी है इंडिया की, एकता है इंडिया की, इसको इस्टेब्लिश किया गया, इस तरह से इस्टेब्लिश है बियॉन्ड डाउट, बिना किसी डाउट के। मीन्स इंडिया में यूनिटी है, कल्चर वाइज भी, किसी भी एस्पेक्ट में देखें तो इंडिया में इतनी भी विविधताओं के होने के बावजूद एकता है। इन स्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी देयर इज़ अ रिलीजियस यूनिटी, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी रिलीजियस यूनिटी अमंग द फेथ, मीन्स जितने भी लोग अलग अलग रिलीजन को मानते हैं उनमें भी, लेकिन रहते एक ही जगह पे हैं और उसी यूनिटी के साथ रहते हैं। टुडे इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, आज इंडिया सेकुलर कंट्री है, सभी को अपने रिलीजन को मानने का अधिकार है, ठीक है, किसी भी रिलीजन को मानने का अधिकार है, किसी भी गॉड को वर्शिप करने का अधिकार है। पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस हैव राइट्स टू प्रैक्टिस एंड प्रीच देयर रिलीजन, जितने भी लोग हैं उनको अपने रिलीजन को, ठीक है, प्रैक्टिस करने का अधिकार है, मानने का अधिकार है, और प्रीच मीन्स दूसरों को भी बताने का अधिकार है रिलीजन के बारे में। देयर इज नो स्टेट रिलीजन। थैंक यू एवरीवन।